नमो रहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो वज्झायाणं नमो लोये सव्वसाहुणं मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धे वंदे तद्गुणलब्धे। अपनी बात चल रही है मोक्ष मार्ग की। और मोक्ष मार्ग सम्यक दर्शन तत्वार्थ श्रद्धान। और तत्वार्थ श्रद्धान जो है उस मतलब सम्यक दर्शन अधिगम जो निसर्गत से होता है। और तत्वार्थ श्रद्धान के लिए पहले तत्व को जानना पड़ेगा। तो ऐसे तत्व कितने होते हैं? 7 तत्व होते हैं। जीव, अजीव, आश्रव, बंध, संवरण, निर्जरा, मोक्ष। ऐसे 7 तत्व हैं। इन 7 तत्वों को हमने समझा था कि जीव तत्व जानना देखना जिसका स्वभाव है उसे जीव तत्व कहते हैं। और ऐसा जीव तत्व मैं स्वयं हूं। पहला, जीव से अपोजिट जितनी भी चीजें हैं वो क्या है? जो जानती देखती नहीं है वो अजीव तत्व है। तो दुनिया में बहुत सारे पदार्थ हैं। पदार्थों को 6 पार्ट्स में कैटेगराइज किया है। एक है जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश, काल। तो जीव को छोड़ के जो बाकी की 5 चीजें हैं सब अजीब कहलाती है क्योंकि वो जीव नहीं है। फिर तीसरा है आश्रव और बंध। तीसरा चौथा आश्रव और बंध। और उसके बाद संवरण, निद्रा और मोक्ष। तो आश्रव, बंध, संवरण, निद्रा और मोक्ष में द्रव्य और भाव रूप से 2 रूप से अपन ने समझा। ये तत्व तो वही है एक, इसको समझ अपन 2 एंगल से रहे हैं। एक द्रव्य रूप से, एक भाव रूप से। और द्रव्य रूप से बात करेंगे तो कर्मों की अपेक्षा से बात करते हैं कि कर्म में क्या हुआ। और भाव रूप से बात करेंगे तो उस समय आत्मा के परिणाम कैसे थे। जैसे कि अपन ने बात करी भाव आश्रव। तो क्या हुआ कि मोह, राग, द्वेष परिणामों का उत्पन्न होना ये जीव में हुआ। इसके कारण क्या हुआ? कर्मों का आना हुआ। ये द्रव्य आश्रय हुआ। ऐसे ही मोह, राग, द्वेष रूप परिणामों का बने रहना आत्मा में। तो क्या हुआ? कर्म जो थे वो आके बंध गए, जीव के साथ संबंधित हो गए। तो वो द्रव्य द्रव्य बंध हुआ। अब संवर, निर्जरा। संवर, ये जो कर्म आ गए थे। संवर जो है एग्जैक्टली अपोजिट है आश्रव का। वहां पे कर्म आ रहे थे, कर्मों का आना रोका। तो कर्मों का आना रोका कैसे? कि जो जीव के परिणाम ऐसे हुए, शुद्ध परिणाम उत्पन्न हुए। तो क्या हुआ? जो कर्म आ रहे थे वो आना रुक गए। फिर जीव के जो परिणाम थे वो और वृद्धि हुए शुद्ध परिणामों में। तो क्या हुआ? द्रव्य द्रव्य निर्जरा हुई, कर्मों की निर्जरा हुई, कर्म खिर गए एक देश। अब जीव के जो परिणाम थे वो एकदम शुद्ध हो गए, एकदम निर्मल हो गए, निर्मल दशा प्रकट हो गई। तो उससे क्या हुआ? जो कर्म थे उनका पूरी तरह नाश हो गया। तो वो द्रव्य मोक्ष है, ये भाव मोक्ष है। जीव में क्या हो रहा है, कर्म में क्या हो रहा है, दोनों अपेक्षा से अपन ने समझा था। इतनी बात सबको समझ में आई होगी। जो हम डेली पढ़ रहे हैं आप रिवाइज करना और याद करते जाना तो आगे हेल्पफुल रहेगा वो। ठीक है, तो अपन और डिटेल में जा पाएंगे। चलिए, अब अपन बात करते हैं। आपको 2 क्वेश्चन दिए थे होमवर्क में। तत्व 7 क्यों होते हैं, या तत्व का सीक्वेंस ऐसा ही क्यों है? जीव, अजीव, आश्रव, बंध, संवरण, निर्जरा, मोक्ष। सीक्वेंस ये क्यों है? सीक्वेंस और कुछ क्यों नहीं है? ये होमवर्क दिया था। आई होप आप लोगों ने सोचा होगा। अब जिन जिन्होंने सोचा है वो कृपया हाथ खड़ा करके बताइए कि क्या ऐसा क्यों। हाथ खड़ा करना है, फिर हम पूछ लेंगे। बस 2 लोगों ने होमवर्क करा है। होमवर्क तो सबको करना चाहिए वैसे। 4 लोगों ने किया है, 15 में से 4 लोगों ने किया है।
5 लोगों ने एक एक करके हाथ खड़े हो रहे हैं। ठीक है, 5 लोगों ने होमवर्क किया है। होमवर्क सबको मतलब सोचने का काम है, गलत सही का प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पे। सोचना है अपने को, इसलिए होमवर्क दे रहे हैं। आप सब करिए और ट्राई करिए। ठीक है, आज 5 आते हैं, नेक्स्ट टाइम सारे होना चाहिए, ऐसी उम्मीद रखता हूं मैं। पूछते हैं। हाँ, अपेक्षा बताइए आप। हाँ, तत्व सात क्यों होते हैं उसमें ऐसा सोचा मैंने कि पहले दो द्रव्य में तो ये बता दिया कि दुनिया पूरे वर्ल्ड में क्या क्या टाइप ऑफ थिंग्स मतलब द्रव्य हैं, और बाकी के पांच से ये बता दिया कि इंटरेक्शन क्या होता है मतलब जीव के भावों में, और जो द्रव्य कर्म है मतलब उनमें क्या लिंक है, वो बाकी की पांच अ, तरह से बाकी के पांच लाइक प्रोसेस या इंटरेक्शन लगता है कि दोनों में लिंक क्या है। और इन सात कैटेगरी बनाने से, क्योंकि अल्टीमेटली मोक्ष कैसे प्राप्त करना है वो बताना चाह रहे हैं, तो ये जो पांच तरह से डिवाइड कर दिया उससे हमको बहुत सारे क्वेश्चंस के जवाब मिल जाते हैं। और क्योंकि सात तत्वों का श्रद्धान सम्यक दर्शन है, तो इस सात तरीके से समझने से कि हमारे भावों का फल क्या होगा, अनादि से जीव को बंधन क्यों है कर्मों का, इन सब ऐसे ऐसे सात लाइक कैटेगरी से सोचने से आई थिंक थोड़ी क्लैरिटी आ जाती है इसलिए। और दूसरे क्वेश्चन का यही सोचा था कि सीक्वेंस मैं बता दूं या नहीं नहीं, बोलो बोलो बोलो। ऐसा मुझे लगा कि पहले जीव बताया, क्योंकि जो पढ़ रहा है उन्हें सबसे पहले ये बताया कि आप कौन हो, जीव हो। फिर सेकंड तत्व है अजीव, तो उसमें बाकी की सब चीजें जो हम नहीं है वो बता दिया, और ये हाईलाइट कर दिया स्पेसिफिकली कि जो शरीर हमें सबसे ज्यादा अपना लगता है वो भी हम नहीं है। फिर बट क्योंकि हमें ये कंफ्यूजन जो शरीर अवस्था हम धारण करते हैं जी लाइक मिथ्या दर्शन से हमें यही लगता है कि हम वही हैं, तो ये जो शरीर में अपनापन होने से क्या होता है, आश्रय होता है लाइक मिथ्या दर्शन और सबसे, तो इसलिए थर्ड में वो बताया कि अनादि से हम जन्म मरण की साइकिल में क्यों घूम रहे हैं, क्योंकि हमारे ऐसे भाव होते हैं राग द्वेष वाले, और उसी से आश्रय होता है, इसलिए वो थर्ड है। फिर क्योंकि वो भाव बने रहते हैं तो आश्रय होगा, और क्योंकि वो कंटिन्यूस साइकिल है इसीलिए बंद हो रहा है, तो आश्रव और बंध में प्रॉब्लम हाईलाइट करी है क्या है। फिर संवर निर्जरा में संवर इज लाइक अ रे ऑफ पॉजिटिविटी, कि अगर हम शुद्ध भाव करेंगे शुभ और अशुभ की जगह, तो इट्स पॉसिबल कि ये जो कर्म के साथ सम लाइक बंधन हो रहा है वो कम हो सकता है या जीरो की तरफ जा सकता है। तो इसलिए शायद संवर है। और फिर संवर के बाद निर्जरा, क्योंकि जब शुद्ध भाव की में इंक्रीज होगा और जब सम्यक चारित्र भी तब होगा और सम्यक चारित्र ज्यादा होगा, तो वी आर लाइक मूविंग टुवर्ड्स फाइनल डेस्टिनेशन जो मोक्ष है। तो इसलिए बढ़िया, अच्छा है। बढ़िया। थैंक यू अटेम्प्ट करने के लिए, अच्छा है। और भी पूछ लेते हैं बाकी लोगों से भी, थोड़ा सा और सब लोगों से। हाँ जी, उमा जी शाह, आप बताइए प्लीज। नहीं? अच्छा, किसी और से पूछ लेते हैं। हाँ, बताइए। हाँ, माने एक बार आपका प्रश्न बता दीजिए फिर मैं बोलती हूँ। प्रश्न ये है कि तत्व सात ही क्यों होते हैं और तत्व का सीक्वेंस ऐसा ही क्यों है? जीव, अजीव, जी, आश्रम, बंध, संवर, निद्रा, मोक्ष। जीव और अजीव को जाने बिना तो हम मोक्ष क्या है वो जान नहीं सकते हैं, और जीव अजीव को जानने से ही हम भेद विज्ञान भी कर सकते हैं कि जीव क्या है और अजीव क्या है। और इसका माने जीव अजीव का संबंध भी आश्रव से होता है, और आश्रव माने आश्रव के कारण बंध भी होता है, और बंध से संवर निर्जरा करने का भी मालूम होता है कि भाई संवर निर्जरा क्या होती है। और फिर उसका जब निर्जरा हो जाती है माने सब कर्मों की जब क्षय हो जाते हैं तो मोक्ष होता है। तो ये सात तत्वों का जानने का इसी तरह सीक्वेंस है। बढ़िया, अच्छा है। बढ़िया। हाँ जी, नीलिमा जी बताइए, क्या सोचा आपने क्वेश्चन का आंसर?
हाँ, जय जिनेत। तो तत्व साथ ही क्यों होते हैं? मतलब मुझे लगता है कि जो ये सातों तत्व हैं उन पे जो एक श्रद्धान जो हमारा होता है वो बहुत जरूरी है, क्योंकि उसके बिना मोक्ष मार्ग बन ही नहीं सकता। तो वो सातों का होना बहुत जरूरी है। और अब जैसे कि जितने भी हैं क्रम बाई क्रम, तो जैसे जीव अजीब ही नहीं होगा तो हम कैसे वेद विज्ञान करेंगे अपने और पराये का। और और जीव अजीब, फिर उसके बाद आश्रव। आश्रव और बंध, तो आश्रव में भी वही कि जो भी मोराग देश होते हैं तो मतलब वो आश्रम में चलता है, और फिर बंध में अगर वो बंध जाते हैं तो वो हमारे कर्म में आ जाते हैं, तो मतलब वो आत्मा के संबंध में आ जाता है। फिर संवर निर्जरा, तो ये भी एक मोक्ष का ही उपाय है। जब तक निर्जरा नहीं होगी तो मोक्ष के हम नजदीक नहीं पहुंचेंगे। और फिर लास्ट पे तो फिर मोक्ष ही है। मोक्ष को मतलब मोक्ष को भी पहचानना बहुत जरूरी। तो मतलब ये एक साइकिल बनी हुई है, इसको हम इसलिए ऊपर नीचे नहीं कर सकते हैं, सब एक दूसरे से कनेक्टेड है ये। ठीक है। मोक्ष मार्ग के लिए मतलब ये एक साइकिल है 1 to 7। तो अगर ऊपर नीचे करेंगे तो वो एक साइकिल टूट जाएगी। तो वो क्रम बाई क्रम चल रहा है कर्मों का, जीव से लेके मोक्ष तक का। ठीक है, बढ़िया बढ़िया। जिन लोगों ने हाथ खड़े नहीं किए हैं वो आप सुनते जाना ध्यान से, क्योंकि मैं आप लोगों से पूछूंगा कि आपको कितना समझ में आया। हाँ जी, शिखा दी, आप बताएंगे। हाँ हाँ। तो जी तत्व सात इसलिए होते हैं कि ऐसे तो मतलब विश्व में दुनिया में बहुत सारे तत्व हैं, लेकिन when we talk about तत्व in Jainism, we are talking about प्रयोजन भूत तत्व। तो जिन तत्वों के अध्ययन से, अंडरस्टैंडिंग से हमारा परम जो उद्देश्य है जो पूर्ण होता है, वो इन सात तत्वों के श्रद्धान से होता है। इन प्रयोजन भूत तत्वों से हमारा प्रयोजन सिद्ध होता है। तो इसीलिए ये सात तत्व छांट के निकाले गए हैं। ओके, फिर उसके बाद इनका सीक्वेंस। तो सीक्वेंस जैसे नीलिमा ने बोला और जो अपेक्षा ने बोला, मेरा पॉइंट भी उसको ही सपोर्ट करते हुए है कि जीव मेन टारगेट है, दैट्स अवर सब्जेक्ट। जीव के बाद अजीब इसलिए क्योंकि क्या क्या जीव नहीं है वो अजीब है, वो जानना जरूरी है, क्योंकि फिर हम भटक जाएंगे, हम कंफ्यूज होंगे, हम भूल करेंगे। इसके लिए अजीब को जानना जरूरी है। ठीक है, ये जीव है लेकिन ये जीव नहीं है। ठीक है, तो जीव के बाद अजीब, इतनी बात हो गई। इसके बाद जीव अपना मेन मुद्दा है, राइट। तो जीव के कारणभूत या जीव को ही ये सब होते हैं, आश्रवन संबंध निर्जरा मोक्ष। तो अच्छा, और पहली जो मैंने बताया था ना कि सात तत्व क्यों होते हैं, उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, मैंने किसी प्रवचन में सुनी है, कि अकाउंट में डालना। जैसे हमारे दुनियादारी में मंदिर के अकाउंट होते हैं ना, ये भक्ति के अकाउंट में, ये पाठशाला के अकाउंट में जाएगा ये पैसा, ये भोजन के अकाउंट में, ऐसे आश्रवन संबंध निर्जरा मोक्ष जैसे ये अकाउंट है। तो हर चीज और सीक्वेंस इसलिए ऐसा है क्योंकि लॉजिकली अगर हम देखें तो राग देशों का आना आश्रव, मोह राग देशों का आना आश्रव, उसके बाद आ गया तो जैसे जैसे नाव में पानी आया तो रुका ना, बंद, भर गया। फिर अब क्या करोगे, भर गया, अब सफाई करोगे, राइट। तो अब सफाई का भी एक लॉजिक है, डांट लगाओगे और खाली करोगे। वो संभर डांट लगाई और जितना भी भरा है वो नेक्स्ट स्टेप होगा कि हम खाली करेंगे। अच्छा जी, खाली हो गया, ओके, संबर लगाया, संबर किया, डांट लगाए, निर्जरा की, खाली किया, बहुत अच्छे से खाली कर लिया, सुखा लिया, नाव को पार भी लगा दिया, दैट्स मोक्ष। तो मतलब ये नाव के मोक्ष नहीं दिला रही हूँ मैं, मतलब, लेकिन ये जैसे नाव में स्टेप बाय स्टेप काम हुए थे ना, और रूल बहुत लॉजिकल थे, बिल्कुल। जैनिज्म भी इतना लॉजिकल और तार्किक है, इसीलिए इनका सीक्वेंस ऐसा है। मतलब दैट डिफाइंस द सीक्वेंस, बिकॉज अगर जीव अजीब को पीछे लगा दिया
तो फिर वो दिमाग में लॉजिक सेट नहीं होगा, किसके लिए कर रहे हैं हम ये। तो पहले पता तो चले कि हमने पहले जीव पता किए, जो जो अजीब है वो जीव नहीं है। तो पहले तो इतना हमने क्लैरिफाई कर लिया, उसके बाद हमने स्टेप बाय स्टेप भावों पे काम किया। तो या मैंने ऐसा सोचा। बढ़िया बढ़िया, अच्छा है। अभी जिन लोगों ने हाथ खड़े नहीं किए थे उनमें से किसी को समझ में आया कि क्या क्या चला यहाँ पे? समझ में आया किसी को? अच्छा, किसी एक व्यक्ति को आया है। अच्छा ठीक है, अभी और पूछ लेंगे बाद में, किसी से बाद में पूछेंगे, आज रिवीजन में पूछ लेंगे विदुषी दी आपसे। आपने भी किया है होमवर्क, बढ़िया। देखिए क्या है, ये 7 तत्व हैं। अब ये तत्व को ऐसा क्यों रखा गया, 7 क्यों है? एक अपन लॉजिकली, आप लोगों ने सबने सही जवाब दिए हैं, इसको लॉजिकली सोचें तो हमको मतलब किससे है? हमको मतलब अपने आप से है। हम कौन है? जीव है। तो सबसे पहले उसको ऊपर रखा, सबसे फर्स्ट नंबर पे। हमको हमसे मतलब है, बाकी से मतलब नहीं है, तो जीव सबसे पहले रखा। अब जीव के साथ क्या है? जीव के साथ अजीव भी पाए जाते हैं, ये पुद्गल आदि पाए जाते हैं ना, और दुनिया में और भी चीजें पाई जाती है जीव के अलावा। तो क्या है, इतनी सारी चीजों के साथ मिक्सचर नहीं हो, तो पहले अजीव बताया कि दोनों में डिस्टिंग्विश हो पाए, भेद हो पाए, तो उसके लिए जीव के बाद अजीव को बताया। जीव अजीव 2 बता दिए। अब क्या होता है, एक होता है कि इस जीव को ठिकाने लगाना है। ठिकाने लगाना है यानी कि मोक्ष, सुख की तरफ ले जाना है। अब सुख की तरफ ले जाना है तो उसमें पहले बताया ब्लॉकर क्या है, उस ब्लॉकर को हटाना कैसे है, और फिर रिजल्ट कैसे क्या मिलेगा, ये ऐसा स्टेप बताया। ये लॉजिकल है एकदम। तो पहले बताया कि भैया जीव को अगर आपको मोक्ष ले जाना, सुखी करना है, तो उसमें ब्लॉकर क्या है कि इतने सारे पदार्थ हैं, तो पहले इन पदार्थों को समझो। और उसके बाद क्या होता है कि ये दुखी किस कारण से हो रहा है, तो दुखी होने का कर्म की अपेक्षा से बोलते हैं कि कर्म क्यों आ रहे हैं, ये जीव के ऐसे परिणाम क्यों हो रहे हैं। तो वो समझाया कि भैया कर्म आ रहे हैं, आश्रव समझाया। अभी कर्म आ भी गए तो आने के बाद बंद क्यों रहे हैं, ये प्रॉब्लम्स है ना, आ रहे हैं और बंद रहे हैं, ये हो क्यों रहा है, तो आश्रव और बंद समझाया। अगर मान लीजिए पहले समझाते, अभी उस पे आते हैं, उसके बाद आता है संवर निर्जरा। उसके बाद समझाया कि जो आ रहे थे, अब आने वाले कर्मों को रोके कैसे, तो संवर समझाया। अभी रोक दिया लेकिन कुछ इकट्ठा हो गया था ना, इकट्ठी हुई चीज को हटाए कैसे, तो निर्जरा समझाया। अब जब संवर निर्जरा हो गया तो फिर क्या है, पूर्ण सुख प्राप्त हो जाएगा, तो मोक्ष की प्राप्ति होगी। तो ये ऐसा सीक्वेंस है। अगर मान लीजिए इसमें पहले बताते कि संवर निर्जरा पहले बताते और आश्रव बंध बाद में बताते, तो संवर में बोलते हैं कि कर्मों का आना रोकना। तो भैया पहले ये तो बताओ कि कर्म आ क्यों रहे हैं, फिर हम बताएंगे रोके कैसे। कुछ आए तब तो उसको रोके, आया है नहीं, पता नहीं कौन आ रहा है, कैसे आ रहा है, बस रोकने चले गए, ऐसा नहीं हो सकता ना। इसलिए दोनों का सीक्वेंस इंपॉर्टेंट है। अब ये आश्रव बंध में भी सीक्वेंस इंपॉर्टेंट है। पहले यही नहीं पता कि आना चालू हुए हैं, क्यों आ रहे हैं। जब तक ये नहीं पता तो बंध कैसे समझाएं कि बंधन क्यों हो रहा है। पहले कोई आने का कारण पता चले और फिर बंधन को बताएं तो समझ में आता है। ठीक है, तो ये यहाँ पे इसका इंपॉर्टेंस है। मोक्ष आखिरी में रखा क्योंकि क्या है कि ये सीक्वेंस में हो रहा है काम। पहले आना हो रहा है, बंधना हो रहा है, फिर रोकना हो रहा है, फिर कुछ नाश हो रहा है, फिर पूरी तरह नाश हो रहा है। तो ये सीक्वेंस में काम हो रहा है, इसके लिए ये 7 तत्व का ये सीक्वेंस है। जीव अजीव आश्रव बंध संवर निर्जरा मोक्ष, ये 7 तत्व का इस कारण से ऐसा सीक्वेंस है। और तत्व 7 ही क्यों है, इसमें इसका आंसर समाहित था कि जीव को अगर सुख की प्राप्ति करनी है तो ये जानना पड़ेगा कि मैं कौन और मेरे अलावा दूसरे लोग कौन। एक ये आंसर चाहिए। दूसरा आंसर ये चाहिए कि मैं सुखी क्यों नहीं हो पा रहा हूं, प्रॉब्लम क्या है, तो प्रॉब्लम समझनी है। ठीक है, और प्रॉब्लम बनी हुई क्यों रहती है, अब वो प्रॉब्लम हटाए कैसे, प्रॉब्लम को से बचे कैसे, और जो प्रॉब्लम बनी हुई है उसको हटाए कैसे, और फिर प्रॉब्लम हटने के बाद हमें क्या प्राप्त होगा, ये भी तो पता चले कि फाइनली मिलने क्या वाला है। पता चले ये पता ही नहीं है
कि मिलने क्या वाला है, मोक्ष कैसा है, और पता चले लग गए एफर्ट में, चलो मोक्ष प्राप्त करना है, लेकिन ये नहीं पता कि मोक्ष है कैसा। बस सब जा रहे हैं इसलिए हमको भी जाना है, सुना है। तो वो क्लैरिटी हो कि मिलने क्या वाला है, कैसे मिलेगा, क्या प्रॉब्लम से क्या करना पड़ेगा, इसलिए तत्व कितने हैं, 7 हैं। ठीक है, समझ में आया? बहुत जनरल लैंग्वेज में बोल गया हूं मैं। हाँ जी, किसी का कुछ क्वेश्चन है? हाँ जी अंकित भैया बताइए प्लीज। जय जिनेंद्र। मेरा क्वेश्चन नहीं है, ये एक जस्ट डिस्कशन है। जैसे आश्रव और बंध, ये दो ऐसी चीजें हैं जो कंटिन्यूअस चलती रहती हैं हमारे जीवन में, राइट? और संवर हम एक हद तक अगर हमने कंट्रोल कर लिया अपनी इंद्रियों पे, अपने भावों पे, तो संवर यानी आना रोक सकते हैं हम, कर्मों का आना। लेकिन निर्जरा हम अपने श्रावक जीवन में या हम अपने गृहस्थ जीवन में निर्जरा किन किन चीजों से कर सकते हैं? क्योंकि मुनि महाराज जी तो निर्जरा कर सकते हैं, उनमें उनकी क्रियाएं जो हैं, बट हम कैसे कर सकते हैं निर्जरा? बढ़िया, आपका क्वेश्चन बहुत वैलिड है। सुनते ही सबसे पहले ये क्वेश्चन ख्याल आता है, लेकिन एक्चुअली आचार्य उमा स्वामी जी ने बोला थोड़ा आप वेट करिए, वो 90 अध्याय में बताएंगे ये सब बातें, तो थोड़ा ओके, जल्दी हो जाएगा इसका आंसर देना। बट मैं आपको अलग से इस पे मैं आपको कंटेंट दे दूंगा या बात कर लूंगा। अभी सीक्वेंस बिगड़ जाएगा, इसलिए मैं उस तरफ नहीं जा रहा हूँ अभी। वो 90 अध्याय ठीक। में बात आएगी। जो 10 अध्याय है उसमें बात ही ये चलेगी कि संवर्ण निर्जरा कैसे होती है, उसमें एक एक कारण आते हैं पूरे अच्छे से, तो वो उधर बात चलेगी। अभी सिर्फ ओके, बता रहे हैं कि काम क्या करना है, पहले ये पक्का हो जाए कि ये काम करना है, तो फिर आगे की बात चलेगी, इसलिए ये इस पेस पे ऐसा चल रहा है। तो मैं आपको फिर भी कंटेंट भेज दूंगा अलग से, आप उसको देख लेना और बात कर लेंगे फिर, श्योर, ठीक है, है ना? थैंक यू। अभी सीक्वेंस नहीं तोड़ना चाह रहा हूं मैं। ठीक, चलिए एक कोई व्यक्ति इसे पढ़ ले तो थोड़ा अच्छा रहेगा। एक मिनट, कौन पढ़ना चाहेगा? जिसने, कोई पढ़ना चाहता है आप में से, ये जिन्होंने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है? गौतम आप पढ़ेंगे? उक्त सात के यथार्थ श्रद्धान बिना मोक्ष ठीक है, मार्ग नहीं बन सकता है। पहले क्वेश्चन पढ़ लीजिए आप प्लीज। तत्व सात क्यों है, क्वेश्चन मार्क। हाँ पढ़िए आंसर। उक्त सात के यथार्थ श्रद्धान बिना मोक्ष मार्ग नहीं बन सकता है। जीव और अजीव को जाने बिना अपने पराये का भेद विज्ञान कैसे होगा। मतलब जिसे सुखी करना है ऐसे जीव को जानना, जिसके साथ सुखी होने का भ्रम हो सकता है ऐसे अजीव को जानना। तीसरा, मोक्ष को पहचाने बिना और हित रूप माने बिना उसका उपाय कैसे करें। चौथा, मोक्ष का उपाय संवर निर्जरा है, अंत उसका जानना भी अवश्य है। आखिरी, आश्रव का अभाव तो संवर है और बंध का एक देश अभाव अभाव सो निर्जरा है। अतः इनको जाने बिना इनको छोड़ के संवर निर्जरा रूप कैसे प्रवर्ते। ठीक है, बढ़िया। आप सबको समझ में आया क्या लिखा है यहाँ पे? जो अपन ने बात बोली ना, वो बहुत अच्छी भाषा में लिखा हुआ है यहाँ पे कि इन 7 पदार्थ के बिना मोक्ष मार्ग नहीं बन सकता, इसलिए तत्व 7 है। अब ये क्यों ऐसा है कि अगर जीव पता है जीव को सुखी करना है, ये नहीं पता कि अजीव किसे कहते हैं, तो भेद कैसे करेंगे? अजीव को ही जीव मान के बैठ जाएंगे, पता ही नहीं है कि जीव कैसा होता है अजीव कैसा होता है, दोनों को एक मान लिया, ये प्रॉब्लम हो जाएगी। तो यही नहीं पता सुखी किसको करना है, सुखी करना था अपने को और सुखी कर बैठे किसी और को। हो रहा है ये चीज क्योंकि श्रद्धा नहीं है। इसका क्लासिक एग्जाम्पल, सुखी करना है आत्मा को, सुखी करने बैठ गए किसको, शरीर को।
प्रॉब्लम तो क्या हो रहा है, करना था किसी और के लिए, हो रहा है किसी और के लिए, तो एफर्ट्स वेस्ट जा रहे हैं। इसलिए जीव अजीव सबको समझना पड़ेगा, बराबर, ठीक है। अब सुखी करना है तो सुख कैसा होगा, कैसा मिलेगा, कैसा होता है, तो वो स्वरूप समझना पड़ेगा, तो मोक्ष जानना पड़ेगा। पता चले मोक्ष सुना है लेकिन पता नहीं मोक्ष होता कैसा है, क्या सुख मिलेगा। वहां पे तो हमने सुना है बस बैठे रहते हैं, कुछ करना नहीं है, तो वो सुख कैसा होता होगा, वो सुख सुख है कि नहीं है, वो वाला दुख रूप तो नहीं है, वो सब श्रद्धान करना होगा। कैसे जाते हैं, कैसे प्राप्त होता है, तो वो समझना पड़ेगा, वो हित रूप है कि नहीं है, इसलिए मोक्ष को जानना पड़ेगा। अब ये मोक्ष प्राप्त करना है तो कैसे प्राप्त होगा, प्राप्त होगा कि उसके उपाय हैं संवर निर्जरा। लेकिन ये संवर निर्जरा क्यों नहीं हो पाती है, क्योंकि आश्रव और बंध है, तो आश्रव और बंध को जानना पड़ेगा। तो इसके लिए ऐसे 7 तत्वों को जानना आवश्यक है, ठीक है। समझ में आ गया होगा हम सबको, ठीक है, यही बात है। हाँ बोलिए, किसी का हाथ खड़ा हुआ, बताइए विदुषी दी। एक एडिशनल जो मैंने एक छह ढाला में पढ़ा था, उसमें मतलब बहुत सिंपल टर्म्स में ये 2 पॉइंट तो आपने जो बोले यही थे कि जब उसमें जीवादि प्रयोजन भूत तत्व का वो था ना क्षण, तो उसमें ये था कि एक तो सुखी किसको होना है, इसलिए सबसे पहले ये तो ही जानना इम्पोर्टेंट है कि सुखी किसको होना है, जीव को। और सुखी हम कर किसको रहे हैं, अजीव अपने शरीर को सुखी कर रहे हैं आत्मा को छोड़ के, तो ये अजीव हो गया। बट आश्रव बंध के लिए जैसे इजी टर्म्स में ये था कि दुख का कारण पहले जानेंगे नहीं तो सुखी कैसे होंगे, तो दुख का कारण आश्रव और बंध है, और सुख का कारण या फिर वो दुख मिटेगा कैसे, वो संवर और निजरा से, और फिर पुण्यता सुख इन सब को करने के बाद होगा, तो वो पूर्ण सुख रूप अवस्था होगी मोक्ष। तो मतलब मेरा आंसर ये था तो मतलब इजी टर्म्स में। बढ़िया, अच्छा वो आपने बता दिया और इजी हो गया, सिंप्लीफाई हो गया, अच्छा है, थैंक यू। हाँ बढ़िया बढ़िया। तो ये 7 तत्व क्यों हैं ये अपने को समझ में आ गया, सबको समझ में आ गया होगा, नहीं आया हो तो आप पूछना, ठीक है, समराइज करना है आप लोगों को, ठीक है। अब अपन आगे चलते हैं कि अगर इतने सारे पदार्थ हैं, अब ये तो बात हो गई अपनी 7 तत्व की, अब इन 7 तत्वों का श्रद्धान करना है, वही सम्यक दर्शन है। किसी को 7 तत्व के बारे में बहुत अच्छे से पढ़ना हो तो मोक्ष मार्ग प्रकाशक नामक ग्रंथ है। मोक्ष मार्ग प्रकाशक के शायद 6ठा अध्याय है या 5वां अध्याय है, मेरे को एग्जैक्टली याद नहीं है, एक अध्याय है, उसमें 7 तत्वों का वर्णन है और बहुत अच्छे से वर्णन है। आप पढ़ सकते हैं और पढ़ के बहुत अच्छा लगेगा आपको, आप पढ़ सकते हैं, ऑफलाइन भी आप लोग ग्रुप बना सकते हैं और आप पढ़ सकते हैं खुद से, 2 4 5 लोग मिलके जिनको इंटरेस्ट हो, तो वो अध्याय पढ़ेंगे तो 7 तत्व की और क्लैरिटी हो जाएगी, ठीक। हाँ जी शिखा दी बताइए। अंकित भैया, हम तो आपके साथ पढ़ेंगे मोक्ष मार्ग प्रकाशक, ठीक है ठीक है? समझ चलो। अब क्या है, ये जो पदार्थ है ना, इन पदार्थों को जाने कैसे, क्वेश्चन उठता है कि आपने बोल दिया तत्वार श्रद्धान करो, लेकिन उसके लिए इसको जानना भी पड़ेगा ना। इन पदार्थों को जानेंगे श्रद्धान होगा, तो पदार्थों को जानने का तरीका बताया किन्होंने, आचार्य उमा स्वामी जी ने। कैसे जाने, ये सूत्र है, नाम स्थापना द्रव्य भाव तस्तन्यास। क्या बोले, नाम स्थापना द्रव्य भाव तस्तन्यास, अलग अलग शब्द हैं, एक नाम है, एक स्थापना है, एक द्रव्य है, एक भाव है, और एक उसका न्यास करा, ठीक है, तत् और न्यास, उसका न्यास करा, ठीक है। नाम स्थापना द्रव्य भाव तस्तन्यास, आप पढ़ना सीख लेना, आपसे अभी बुलवाएंगे, एक बार मैं इसका अर्थ बता देता हूं कि ये जितने भी पदार्थ हैं, जितनी भी चीजों को जानना है, उसको जानने के लिए 4 चीजें यूज होती है, कौन कौन सी, एक नाम, स्थापना, द्रव्य और भाव। ये 4 रूप से उनका उनका यानी कि किनका, उनका यानी कि किनका, यह है ना तस्तन्यास, ये तत् और न्यास, ठीक है, तत् और न्यास,
है ना। तो तत् यानी कि उनका, उनका यानी कि किनका, उनका यानी कि सम्यक दर्शन का, सम्यक ज्ञान का, सम्यक चारित्र का, जीव का, अजीव का, आश्रव, बंध, संवर, निर्जरा, मोक्ष, ये जितने भी पदार्थ हैं, जितने भी चीजें हैं, उनको जानना हो तो इन चार चीजों से समझेंगे तो और क्लैरिटी बढ़ती है ये कैसे हैं, और वो जानने के बाद श्रद्धान बेटर हो पाता है। ठीक है, तो इसके लिए नाम, स्थापना, द्रव्य और भाव रूप से उनका अर्थात सम्यक दर्शन आदि और जीव आदि का न्यास अर्थात निक्षेप होता है। न्यास मतलब निक्षेप होता है। अभी निक्षेप क्या होता है, नया शब्द आया। न्यास जो है अलग शब्द आया, क्योंकि आप बोलेंगे पहले तो न्यास समझना था, अब न्यास समझने बैठे थे नया शब्द यूज कर लिया निक्षेप, तो दो नए शब्द हो गए, पता ही नहीं क्या होता है। आएगा इसका अर्थ, अपन देखेंगे, लेकिन इनको समझने के लिए ये चार तरीके से होता है। पहले सूत्र बुलवा लेते हैं, सूत्र सबको बोलना आ जाए, फिर अपन आगे बढ़ेंगे। सूत्र बोलना है, हाँ जी, हाथ खड़ा करिएगा, अपन सूत्र का उच्चारण करेंगे। कौन कौन उच्चारण कर सकते हैं सही, मैं उनसे पूछ लूंगा जिन्होंने अभी तक हाथ खड़ा नहीं किया है। आप सब ट्राई करिए, नीचे वाले भी जो लोग हैं आप सब ट्राई करिए, जिन्होंने आप अपना डर पूरा खोल सकते हैं, यहाँ पे गलत सही का कोई प्रॉब्लम नहीं है, ट्राई करिए आप। हाँ जी अंकित भैया, आप ट्राई करेंगे प्लीज। हाँ जी। नाम, स्थापना, द्रव्य भाव, तस्त, न्यासा। तस्तन्यासः, आपने सही पढ़ा है तस्त, आखिरी में, न्यासा। तस्तन्यासः, ठीक है, बढ़िया। हाँ जी, और कोई पढ़ेंगे आप में से, और बाकी लोग याद कर लीजिए, अपन इतनी देर इसलिए रुकते हैं ताकि याद हो जाए। एक मिनट, कौन है। मैं पढ़ूं हाँ जी, शिक्षा जी प्लीज पढ़िए। जी। नाम, स्थापना, द्रव्य भाव, तत्सन्यासः। बढ़िया, बहुत अच्छा। हाँ जी, रीटा जी आंटी जी आप मैं पढ़ेंगे। पढ़ूं, मैं ट्राई करूं। एक मिनट, आप हाथ खड़ा करेंगे तो मुझे थोड़ा समझ में आएगा, वरना वो टफ हो जाता है मेरे मेरे लिए। फोन में वो ऑप्शन नहीं आता, ठीक है पता ठीक नहीं है, कर। कोई हाँ, बात नहीं, सॉरी। आप पढ़िए, आप हाँ, पढ़िए, आप पढ़िए। हाँ, हाँ। जय जिनेन्द्र। नाम, स्थापना, द्रव्य भाव, तस तस तन्यासः। बढ़िया, तस्तन्यासः, बढ़िया। हाँ, और कौन पढ़ना थैंक यू। चाह रहे हैं, हाथ खड़ा किया है। हाँ जी, रीटा आंटी जी आप पढ़ना चाह रहे हैं। हाँ, जय जिनेन्द्र। हाँ जी, पढ़िए। नाम, स्थापना, द्रव्य भाव, तत्सन्यासः। थोड़ा सा करेक्शन है, नाम, स्थापना, द्रव्य भाव, तस्तन्यासः। शायद आप बोलना चाह रहे होंगे वैसा ही, मुझे गलत सुनाई दिया होगा। ठीक है, हाँ, मेरी तबीयत ठीक नहीं है ना, इसीलिए आवाज बराबर नहीं आती है मेरी। कोई बात नहीं, ठीक है, आप ध्यान रखिएगा। थैंक यू। हाँ जी, थैंक यू। चलिए, काफी, एक और व्यक्ति से पढ़वा लेते हैं। हाँ जी, सुधा जी शाह प्लीज आप भी पढ़िए। पढ़ रहे हैं आप? नहीं, ठीक है, कोई बात नहीं। चलिए, एक नाम, स्थापना, द्रव्य भाव, तत्सन्यासः। बढ़िया, बहुत अच्छा, ठीक है। हाँ, अब किसको याद हो गया है, पढ़वा तो लिया अपन ने, किसको याद हो गया, जिसको याद हो गया हो वो हाथ खड़ा करे अब। पुराना याद नहीं, नया जिसको याद हुआ हो, पहले से याद हो तो आप हाथ खड़ा मत करना, अभी जिसको याद हुआ हो अभी हाथों हाथ। हाँ जी गौतम भाई बताइए, आपको याद हो गया, बहुत बढ़िया, बताइए। नाम, नाम, स्थापनीय, द्रव्य भाव, तस्य न्यासः। आपने 70% सही बोला है, 75%, हल्का सा करेक्शन नाम, की जरूरत है। स्थापना, नाम, स्थापना, द्रव्य भाव, तस्य न्यासः। ठीक है, अपन, आप और सुनना एक बार, आपको और क्लियर हो जाएगा, लेकिन अच्छा अटेम्प्ट है, बढ़िया, बहुत अच्छा है। हाँ जी, विदुषी दी याद हो गया क्या आपको, आपने हाथ खड़ा किया था क्या? हाँ जी। हाँ जी, नाम, स्थापना, द्रव्य भाव, तत्सन्यास। बढ़िया, बहुत बढ़िया। हाँ जी, नीलिमा जी आपको याद हो गया क्या? हाँ जी। बताइए। नाम, नाम, स्थापना, द्रव्य भाव,
तस्तन्यासः। बढ़िया, बहुत अच्छा। और एक और शिखा दीदी, आपको भी अभी याद हो गया तो आप बता दीजिए। हाँ, नाम स्थापना द्रव्य भाव तस्तन्यासः। बढ़िया बढ़िया, काफी लोगों से पूछ लिया। मेरा अब हैंड रेज नहीं आ हाँ जी, हैंड रेज मेरा नहीं आ रहा क्या? मेरा हाँ जी, हैंड रेज नहीं आ रहा क्या? बताइए, आप बताइए। नाम स्थापना द्रव्य भाव तस्तन्यासः। ये आपको पहले का याद था कि अभी याद हुआ? नहीं, अभी याद किया तुरंत। ठीक है, मतलब पढ़ते रहते हैं, मतलब थोड़ा सा हल्का फुल्का रहता है दिमाग में, पर ऐसे याद करके बोला नहीं कभी। ठीक है, बढ़िया। चलिए, अच्छा है, सब लोगों ने सुना दिया, बढ़िया है। नाम स्थापना द्रव्य भाव तस्तन्यासः। गौतम भाई, ये ऐसा था, नाम स्थापना द्रव्य भाव तस्तन्यासः, ऐसे ये समझा जाता है पदार्थों को। समझ लेते हैं अपन कि निक्षेप क्या होता है। निक्षेप को इन शब्दों में जाए उससे पहले मैं आपको बता देता हूं। निक्षेप इसलिए होता है कि चीज कैसी है उसको उस कॉन्टेक्स्ट में समझने के लिए निक्षेप का यूज होता है। ऐसा नहीं हो कि हम समझ कुछ और रहे हैं, वो चीज किसी और तरीके से बताई गई है। यहाँ पे लिखा है ना, अप्रकृत का निराकरण करने के लिए और प्रकृत का प्ररूपण करने के लिए, कि यानी कि जिस रूप से उसको बताया जा रहा है उसी रूप से समझने के लिए निक्षेप का यूज होता है। अभी एग्जाम्पल आएंगे, भेद आएंगे ना, ये परिभाषा समझ में आ जाएगी। परिभाषा रिविजिट करेंगे अपन। क्या है कि शब्द जो यूज होते हैं ना, शब्दों को लोक व्यवहार में उपयोग करने के लिए क्या होता है, या आगम में जो शब्द यूज किए या लोक में जो शब्द यूज होते हैं उनको व्यवहार करने की पद्धति है, उनका उपयोग करने की पद्धति है, उसे कहते हैं निक्षेप। क्या होता है ये सब शब्द, आपको कोई बात नहीं, परिभाषा समझ में नहीं आई टेंशन मत लेना, अभी एग्जाम्पल चलेंगे सब क्लियर हो जाएगा। एग्जाम्पल से रिविजिट करेंगे अपन। क्या होता है निक्षेप, देखिए 4 अपन ने नाम पढ़े, नाम स्थापना द्रव्य भाव, 4 पढ़े। पहला नाम, नाम क्या होता है, नाम रखा किसी का, जैसे कि किसी का नाम रख दिया अमीर चंद, और कहाँ पे रहता है, फुटपाथ पे। तो बताइए वो नाम का उसके गुणों से कोई मेल है, नहीं है, तो फिर भी नाम अमीर चंद है कि नहीं है। ये नाम निक्षेप हो गया, नाम रख दिया उसका। जरूरी नहीं है उसमें गुण हो ही, उस व्यक्ति में वो गुण हो ही, ठीक, ये भी लेकिन लोक व्यवहार चलाने के लिए उपयोगी होता है कि नहीं होता है। लेकिन अपने को पता है कि अमीर चंद नाम है मतलब अमीर होगा, ऐसा जरूरी नहीं है। ये समझ में आ गई बात। तो ये नाम रखा है, वास्तव में ऐसा हो जरूरी नहीं है, बराबर, ये क्लैरिटी हो गई। दूसरा, जिन दत्त नाम दे दिया, क्या नाम दे दिया, जिन दत्त। तो जिन दत्त यानी कि जिनेंद्र भगवान द्वारा दिया हुआ। क्या जिनेंद्र भगवान ने भले ही नाम नहीं दिया हो, कुछ दिया नहीं हो, लेकिन फिर भी जिन दत्त नाम दे दिया, ठीक है, तो वो गुण नहीं है, फिर भी ये नाम है, नाम चल रहा है, इसलिए क्या है, वो नाम निक्षेप है। लोक व्यवहार चलाने के लिए हमने क्या करा, ये नाम रख दिया, तो उसको उस रूप से समझा कि नाम रूप से है, गुण रूप से नहीं है, बराबर, ये नाम निक्षेप है। और एग्जाम्पल दें, महावीर, जो बहुत ज्यादा वीर हो उसे कहते हैं महावीर, और पता चले कि एक छिपकली आई और भाग के दौड़ गया, तो गुण नहीं है लेकिन फिर भी क्या नाम दिया, महावीर, बराबर, ये नाम निक्षेप है। समझ में आ रहा है आपको। और भी एग्जाम्पल है क्या, हाँ यही एग्जाम्पल था। स्थापना निक्षेप, स्थापना निक्षेप क्या है कि किसी चीज में क्या कर दी, ऐसी स्थापना कर दी कि यह वही है, ऐसा बुद्धि से, ऐसा दिमाग में अपन ने सेट कर लिया कि ये वही है। वही है मतलब एग्जाम्पल देते हैं फिर परिभाषा आ जाएगी समझ में। जैसे मंदिर में अपन ने एक मूर्ति बनाई, ठीक है, मूर्ति बनाई और मूर्ति में अपन ने चिन्ह लगा दिया। क्या चिन्ह लगा दिया, सर्प का चिन्ह लगा दिया, सर्प का चिन्ह लगा दिया, या फिर मान लीजिए शंख का चिन्ह लगा दिया, या फिर हिरण का, या फिर कछुए का, या फिर गेंडा भैंसा, ऐसे अलग अलग चिन्ह लगा दिए। चिन्ह इतने सारे मैं इसलिए बोल रहा हूं ताकि आप दिमाग में रिवाइज कर लो कि कौन से भगवान है, चिन्ह याद होना चाहिए अपन सबको। या फिर अपन ने चिन्ह लगा दिया घड़े का,
या फिर चिन्ह लगा दिया कल्प वृक्ष का। पूछ ही लेते, थोड़ा मन हो रहा है मेरा। ये कल्प वृक्ष किसका चिन्ह होता है? हाथ खड़ा करना है आपको। 24 तीर्थंकरों के चिन्ह, अपन बेसिक बेसिक बातों पे भी चलेंगे थोड़ा सा। 24 तीर्थंकरों के चिन्ह, बस 3 लोग, अपन यहाँ पे तत्वार सूत्र पढ़ रहे हैं और सिर्फ 3 लोगों को याद है चिन्ह। ये एक किसी व्यक्ति ने हाथ खड़ा किया लेकिन उनका ऑडियो ऑन नहीं है, यूजर्स आईफोन लिखा है। आपको ऑडियो ऑन करना पड़ेगा तभी मैं आपसे पूछ पाऊंगा, सिर्फ वीडियो से नहीं पूछ पाऊंगा। हाँ, बस 4 व्यक्ति। कल्प वृक्ष किसका चिन्ह है? एक मिनट मैं पूछूंगा, आप कोई मत बोलिएगा। चिन्ह सबको याद होना चाहिए, अगर याद नहीं है तो ये कल का ये होमवर्क है कि इस वीकेंड तक, इस संडे तक आपको चिन्ह याद करना है। बच्चे भी सुना देते हैं सारे, ठीक? हाँ, बस बाकी के नीचे लोग और भी बचे हैं। मैं एक्सपेक्ट कर रहा था सबका हाथ खड़ा होगा। हाँ, पूछते हैं। हाँ गौतम बताइए, क्या कल्पवृक्ष किसका चिन्ह है? शीतलनाथ प्रभु। अच्छा, याद है आपको 24 तीर्थंकर के चिन्ह? नहीं, याद नहीं है, याद करना है। तो याद कर लेना, थोड़ा थोड़ा याद है। याद कर लेना। बढ़िया, ठीक है। एक ओके। और पूछ लेते हैं किसी और से, क्योंकि पूछ ही रहे हैं तो थोड़ा ये विषय आ गया है। ये जो घड़ा होता है, घड़ा, घड़ा नहीं पूछते हैं, जो वो होता है हाथी। लश्कर। एक मिनट, हाथी किसका चिन्ह है? हाथी, हाथ खड़ा करना है। बाकी नीचे किसी और बहुत सारे लोगों के तो हाथ खड़े नहीं है। हाँ अंकित भैया, हाथी किसका चिन्ह है? अच्युतनाथ भगवान का। अजितनाथ भगवान का। बढ़िया। 24 तीर्थंकर के चिन्ह याद है आपको? बहुत कुछ याद है, बीच में एक दो शायद सीक्वेंस भूल जाऊं मैं। बढ़िया, तो आप याद कर लेना, है ना? अच्छा हाँ रहेगा। जी। तो अपन सब 24 तीर्थंकर के चिन्ह याद कर लें। एक दिन वही पूछेंगे, 24 के 24 चिन्ह पूछेंगे, ठीक है? रैंडमली किसी से भी एक दिन, मतलब नेक्स्ट मंडे। याद कर लेना आप लोग। चलिए आते हैं वापस टॉपिक पे। चिन्ह स्थापना हमारे पास नहीं है भैया, चिन्ह भगवान के मैं भेज चिन्ह कहाँ दूंगा, से? मैं भेज दूंगा, जी सब भेज दूंगा, जी। ठीक है? क्या है स्थापना निक्षेप? वह यह है, यानी कि क्या करा कि एक मूर्ति विराजमान करी, वो मुद्रा भगवान जैसी है, उस पे चिन्ह लगा दिया। अब क्या बोला? ये अजितनाथ भगवान है। क्या ये वही अजितनाथ भगवान है? नहीं, अजितनाथ भगवान तो समोषण में थे और मोक्ष चले गए। लेकिन क्या करा? स्थापना कर दी कि ये वह है। तो बुद्धि में भी वैसे ही हो गया ना, क्या ये अजितनाथ भगवान ही है? ऐसा नहीं बोलते ओ ये तो अजितनाथ भगवान है लेकिन एक्चुअल वाले तो वो हैं, ये ऐसा नहीं है। दिमाग में सेट है, ये अजितनाथ भगवान है। वो वैसे भगवान रूप में ही अपन पूछते हैं। ये स्थापना हो गई, ठीक है? ये स्थापना हो गई किसकी? अजितनाथ भगवान की। या अजितनाथ भगवान की मूर्ति को अजितनाथ भगवान कहना, ये क्या हो गई? स्थापना हो गई, ये वह भगवान है। नाम स्थापना। द्रव्य, द्रव्य निक्षेप क्या होता है कि पास्ट में या फ्यूचर में जिसके पास जो गुण है उसको उसी नाम से पुकारना। पास्ट में या फ्यूचर में जिसके पास ऐसे कुछ गुण थे उसको प्रेजेंट में वैसे पुकारना। जैसे पहले कोई कलेक्टर था, उसको कहना आइए कलेक्टर साहब। या फ्यूचर में कोई डॉक्टर बनने वाला है, उसको कहना आइए डॉक्टर साहब। तो ये क्या है? ये निक्षेप है, द्रव्य निक्षेप है। अभी प्रेजेंट में वो गुण नहीं है लेकिन फ्यूचर में होने वाले हैं, या पास्ट में थे, तो क्या कह दिया द्रव्य निक्षेप से? आइए डॉक्टर साहब। गलत नहीं है, लोक व्यवहार चलाने के लिए है, लेकिन अपेक्षा समझनी पड़ेगी। किस अपेक्षा से कहा है ऐसा? ठीक है, ये निक्षेप किया गया है, ये आरोपित किया गया है। ऐसा गुण है नहीं लेकिन आरोपित किया गया है, ठीक है? नाम स्थापना द्रव्य। चूंकि महावीर भगवान का ही चल रहा था तो महावीर भगवान का ले लेते हैं। क्या कि राजकुमार वर्धमान थे, उनको क्या कहना? या अभी तो बालक वर्धमान पैदा हुए, क्या कहना? महावीर भगवान का जन्म हुआ है। भगवान का कोई जन्म होता है क्या? नहीं, जन्म से कोई भगवान नहीं होता है। जो जीव पुरुषार्थ करे वो भगवान बन सकता है, बराबर? कभी गुण प्रकट नहीं हुए लेकिन आगे हो जाएंगे, इसलिए क्या बोला? भगवान महावीर का जन्म हुआ। लेकिन वहां पे ऐसा नहीं शंका कर जाना
कि अरे ये जैन दर्शन में तो बने बनाए भगवान पैदा होते हैं, बने बनाए पैदा नहीं होते, जो पुरुषार्थ करता है वो होते हैं। तो यहाँ पे समझ लिया ना अपन ने निक्षेप, तो अपन क्या है, गलत नहीं लेंगे आशय वहां से, वो समझेंगे कि वो बालक है लेकिन कह रहे हैं द्रव्य निक्षेप की अपेक्षा से। बराबर। ये और भी अपन आगम पढ़ते हैं ना, तो ये काम आता है, किस अपेक्षा से कही जा रही है। नाम, स्थापना, द्रव्य हो गया। चौथा भाव, क्या है, भाव निक्षेप, कि वर्तमान में जो उन गुणों से संयुक्त है उसी वस्तु को उसी रूप में कहना। जैसे कि जिनके पास अनंत चतुष्टय हैं, समो शरण में विराजमान हैं, जिनके समो शरण में राजा सैनिक जैसा जीव है, ये सब जितनी भी चीजें हैं वो सब देख के कहना कि ये महावीर भगवान हैं जो समो शरण में विराजमान है। क्यों? उस समय वो महावीर हैं, उस समय वो अनंत अवस्था में हैं, उस समय उनके अनंत चतुष्टय ही हैं, उस समय समो शरण है, उस समय देव आदि सेवा कर रहे हैं। तो क्या कहना इनको, ये महावीर भगवान है, है ना। एक्चुअल में वो भाव है उनमें, वो गुण है उनमें, तो उनको क्या कहना, महावीर। ऐसे चार हो गए, नाम, स्थापना, द्रव्य, भाव। नाम तो सिर्फ नाम दे दिया, गुण हो कि नहीं हो कोई मतलब नहीं है। ठीक है। स्थापना में ये ऐसा है, ये स्थापना कर दी। द्रव्य में गुण पहले थे या आगे फ्यूचर में प्रकट होंगे, लेकिन प्रेजेंट में कहना कि हाँ ये महावीर हैं, महावीर भगवान है। और भाव में प्रेजेंट में वो गुण है, तो उस रूप से पुकारा अपन ने। बराबर। समझ में आ गया आपको, नाम, स्थापना, द्रव्य, भाव समझ में आया आपको। एक मिनट, किसी का कुछ क्वेश्चन था क्या? एक मिनट पूछ लेते हैं, किसी ने हाथ खड़ा हो गया, क्लियर हो गया। ठीक है। हाँ, क्वेश्चन था बट अब क्लियर हो गया। यहाँ पे कुसुम जी आपने शायद क्वेश्चन क्या हाथ खड़ा किया है, शिखा दी आपने हाथ खड़ा किया है? नहीं, पहले का है। पहले का है, बहुत अच्छा। ठीक है, ठीक है, ये अपन पढ़ लेते हैं ना, एक बार उदाहरण पढ़ लेते हैं ताकि सबको दिमाग में फिट बैठ जाएगा। डेफिनेशन भी पढ़ लेते हैं ताकि दिमाग में फिट हो जाएगी। समझ तो लिया अपन ने, पढ़ भी लेते हैं। हाँ जी, पढ़ते हैं, रीड करेंगे अपन। हाँ अंकित भैया, रीड करेंगे क्या आप? हाँ जी, प्लीज करिए। नाम से स्टार्ट करेंगे या ऊपर से? ऊपर से, निक्षेप से स्टार्ट करिए। निक्षेप, लोक अथवा आगम में शब्द व्यवहार करने की पद्धति। पहला, नाम, जिस पदार्थ में जो गुण नहीं उसको उस नाम से कहना। दूसरा, स्थापना, वह यह है, यानी हमने उसको स्थापित कर दिया कि वो चीज है, इस प्रकार बुद्धि से अभेद करना, वो उसको स्थापना बोलते हैं। द्रव्य, जो गुणों को प्राप्त हुआ था अथवा गुणों को प्राप्त होगा, जिनमें वो ऑलरेडी गुण थे या फ्यूचर में वो गुण होंगे, जैसे आपने महावीर भगवान का एग्जांपल दिया था। भाव, वर्तमान पर्याय संयुक्त वस्तु, वर्तमान में वो गुण उनमें है तो हमने उनको भाव बोल दिया। बढ़िया, ये भी पढ़ लीजिए, उदाहरण भी पढ़ लीजिए। वीरता ना होना पर भी महावीर नाम रखना। स्थापना, महावीर की प्रतिमा को महावीर कहना। द्रव्य, राजकुमार वर्धमान को महावीर भगवान कहना। भाव, अनंत चतुष्टय युक्त को भगवान महावीर कहना। ठीक है, बढ़िया, समझ में आ गया सबको? क्वेश्चन हो तो आप पूछ लेना। ये अनंत चतुष्टय क्या होते हैं, छोटी छोटी बातें भी आप पूछ सकते हैं। मैं कुछ बातें स्किप भी करता हूँ जानबूझ के, क्योंकि मैं एक्सपेक्ट करता हूँ क्वेश्चन आएंगे। ठीक, आप पूछ सकते हैं, पूछने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए, अब ये थोड़ा सा मैं स्थापना वगैरह समझाऊं उससे पहले कुछ एक एग्जाम्पल लेते हैं ताकि होमवर्क दे पाएंगे। थोड़ा सा होमवर्क देना है आज, ज्यादा लिखने वाला, मेहनत वाला। अभी तक क्या सिर्फ पोल और उस पे चल रहा था, आसान होमवर्क चल रहे थे। अपन जीव पे लगाते हैं, अपने को जीव आदि पदार्थ जानना है ना, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र जानना है, तो अपन जीव पे लगाते हैं। कैसे लगेगा, देखिए ये एग्जाम्पल है, पढ़ लेते हैं, समझते हैं, और फिर अपन और चीजों पे लगाएंगे। जैसे जीव, नाम जीव क्या होता है कि
सिर्फ किसी का नाम रख दिया कि जीव रखना, है ना, उसमें गुण नहीं है, जीवन वाले गुण नहीं है, सिर्फ नाम रख दिया जीव, तो उसे क्या कहते हैं? नाम रूप से जीव, किसी पदार्थ का। ठीक है। स्थापना, स्थापना निक्षेप, स्थापना जीव क्या है? कि स्थापना कर दी कि यह जीव है, ऐसी स्थापना कर दी। अभी क्वेश्चंस आएंगे आप लोगों को, लेकिन मैं अभी करेंगे उस पर बात। द्रव्य जीव, द्रव्य जीव क्या? कि द्रव्य जीव क्या होता है? कि जैसे मनुष्य आदि को क्या बोल दिया कि जीव है, और भाव जीव, भाव जीव क्या है? जीवन पर्याय से सहित आत्मा भाव जीव है। मुझे पता है आप लोगों को कुछ नहीं समझ में आया होगा इसमें से, कोई टेंशन नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं तो सिर्फ आपको दिखा रहा हूं कि क्या होने वाला है। अभी समझाने का मेरा प्रयोजन नहीं है बिल्कुल भी, सम्यक दर्शन पे दिखाते हैं। ये समझाया नहीं है मैंने, स्किप नहीं कर रहा हूं मैं। सम्यक दर्शन, थोड़ा सा डिफिकल्टी ला रहा हूं, सम्यक दर्शन पे लगाते हैं। सम्यक दर्शन समझना है, नाम सम्यक दर्शन, कि अपन ने बोला कि ये गुण सम्यक दर्शन है, ठीक है, किसी गुण को, तो सिर्फ नाम रूप से सम्यक दर्शन है, उसमें सम्यक दर्शन वाली क्वालिटी नहीं है। नाम क्या रख दिया? सम्यक दर्शन। स्थापना सम्यक दर्शन, किसी चीज में स्थापना कर दी कि ये सम्यक दर्शन है। द्रव्य सम्यक दर्शन, कि कोई जीव ऐसा है जिसमें अभी सम्यक दर्शन नहीं है, लेकिन फ्यूचर और या फिर फ्यूचर में होने वाला है, उसे क्या कह दिया? द्रव्य सम्यक दर्शन रूप से बोल दिया ये सम्यक दर्शन है, या ये जीव सम्यक दर्शन है, जीव को ही सम्यक दर्शन बोल दिया। और भाव सम्यक दर्शन, जिसको वर्तमान में सच्चा श्रद्धा ने, उसे कह दिया भाव सम्यक दर्शन, उस जीव को ही कह दिया भाव सम्यक दर्शन। इसमें भी थोड़ा क्लैरिटी नहीं हुई होगी आपको, क्लैरिटी देनी भी नहीं थी, बस ये दिखाना था। आपको क्या करना है, अपन ने तो महावीर पे समझ लिया ये सब बातें, ऐसा लगा कि अपने को समझ में आ गया, नाम स्थापना द्रव्य भाव। अब आपको ये डेफिनेशन, महावीर भगवान वाला उदाहरण आपको किस पे समझ के आना है? जीव पे और सम्यक दर्शन पे, ये दो पे आप समझ के आइए। फिर अपन अगली क्लास में वो होमवर्क देंगे अजीवादी 7 पदार्थों पे और सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र पे। ठीक है, ये होमवर्क है आपका। बहुत वेग होमवर्क दिया है मैंने बिना क्लैरिटी के, लेकिन आपको मेहनत करनी है, समझने का ट्राई करना है, खुद से पढ़ के इन्फ्रेंस निकाल के कनेक्ट करना है डॉट्स। आपको मैं कुंजी दे देता हूं कि तत्वार्थ राजवार्तिक है, जो कि आचार्य अकलंक स्वामी ने लिखी है टीका, उसमें आपको इसका आंसर मिल जाएगा, समझने में मदद मिलेगी। एक वो है, और एक है तत्वार्थ मंजूषा, जो कि विज्ञानमती माता जी ने लिखी है, वो भी आप पढ़ेंगे तो उसमें भी आपको इसका सॉल्यूशन मिल जाएगा और क्लैरिटी बढ़ जाएगी। ठीक है, और ये कुछ शब्दों के मीनिंग समझ में नहीं आ रहे हो, अक्ष क्या होता है, ये सब बातें समझ में नहीं आ रही हो, पर्याय क्या होता है, तो आप जैन डिक्शनरी देख लेना, जैन कोश पे। अक्ष समझ में नहीं आ रहा हो तो गूगल में मीनिंग देख लेना। लेकिन आज जो होमवर्क है ये मेहनत वाला है। आपको सम्यक दर्शन पे नहीं करना हो तो सिर्फ जीव पे मेहनत करके आ जाना, या सम्यक दर्शन पे कर लेना, लेकिन एक खुद से समझने का आपको ट्राई करना है, ये होमवर्क है। ठीक है, नहीं होगा तो बात तो करेंगे ही अपन। ठीक, ज्यादा डिफिकल्ट तो नहीं है होमवर्क। फिर अपन कल बात करेंगे स्थापना कौन कौन सी होती है, फिर आगे चलेंगे। ठीक, होमवर्क डिफिकल्ट हो तो आप बता देना, मतलब करने के बाद। चलिए आज की समरी कर लेते हैं अपन, टाइम हो रहा है। आज क्या क्या पढ़ा अपन ने, ये समराइज करना है। कौन समराइज करेंगे आप में से? एक व्यक्ति बस? ठीक है, कर दीजिए समराइज प्लीज, नीलिमा जी। भैया आपने क्वेश्चन ये बोला है ना, जीव और जो सम्यक दर्शन है ना, दोनों पे महावीर भगवान का वो करना है एग्जाम्पल सेट, राइट? ऐसे ही बोल रहे हो महावीर, ना आप क्वेश्चन? अपन ने महावीर भगवान पे लगाया है ये निक्षेप, ठीक है। हाँ
हाँ हाँ, अब निक्षेप, आपको राइट। इसी चीज को जीव पे लगाना है और इसी चीज को सम्यक दर्शन पे लगाना है। ठीक है, ठीक है। सॉल्यूशन आपके सामने है, आपको बस इसको समझना है कि क्या हो रहा है, ये क्या लिखा है, इसको फील करके आना है और फिर कल समझाना है। ठीक ठीक है, है, आप इसकी फोटो भेज देना जी, वो सम्यक दर्शन के जो 4 निक्षेप हैं। हाँ ये मैं फोटो भेज दूंगा। और ये सब क्या है, स्लाइड्स जो मैंने भेजी हुई है पहले, आप उसको हाँ रिवाइज करिए सब लोग। ठीक है, हाँ 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 मैं भेज दूंगा। चलिए हाँ। हाँ, तो समराइज कौन हाँ कर रहा है? हाँ, करिए। तो समरी ये था आज का। आज हमने 7 तत्व क्यों होते हैं और ये सीक्वेंस 7 ही क्यों है, यहीं से ही बोलूँ ना मैं, क्योंकि आपने आज समझाया ये, हाँ जी, हाँ है जी, ना। बताइए। तो इसमें ये बोला गया है कि पहले बात की गई है जीव से, क्योंकि जीव यानी मैं, जो हम दिन रात हम अपनी मेरी बात करते हैं, तो मैं जीव हूँ यानी जीव को समझना। फिर अजीब, क्योंकि जीव के जस्ट अपोजिट अजीब होता है, तो अगर जीव को समझ लिया तो जीव के बाद जितनी भी और हैं वस्तुएं इस लोक में वो अजीब है, तो अजीब को समझना। तो दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। फिर आश्रव, आश्रव यानी मोह राग देश, जो कर्मों का आना लगा रहता है वो आश्रव है। और फिर बंध, फिर ये बंध जाते हैं ये कर्म जो भी हम ये करते रहते हैं दिन रात, मोह राग द्वेष। फिर संबर, मतलब संबर और निर्जरा, मतलब ये भी दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। जब ये आश्रम बंद होता है तभी इन्हीं के थ्रू हम संबर निर्जरा से, मतलब इन दोनों के थ्रू हम बाहर निकलते हैं, मतलब इन ये दोनों हेल्प करते हैं आश्रम बंध में। फिर मोक्ष, तो मोक्ष की प्राप्ति भी तभी होगी जब ये 1 से 6 तक के ये सारे जो तत्व हैं जब चलते रहते हैं। तो बेसिकली यही कहा है, तो जीव को जो अगर सुख की प्राप्ति करनी है तो उसको ये इस सीक्वेंस से ही चलना होगा, तभी हमें ये मोक्ष मोक्ष मार्ग मतलब प्राप्त होता है। तो बेसिकली जो 7 तत्वों का श्रद्धान है उसी के ही साथ मोक्ष मार्ग होता है, उसके बिना नहीं होता है। और जीव अजीव का भेद विज्ञान होना चाहिए। और आश्रव और जो बंध है, तो आश्रव का बेसिकली अभाव संवर है और बंध का अभाव निर्जरा है। और संवर निर्जरा ये दोनों ही मोक्ष के उपाय हैं। ऐसा पढ़ा था। फिर सूत्र आज हमने 5 पढ़ा था। नाम स्थापना, द्रव्य भाव तस्त तन्यासा। तो इसमें हमने पढ़ा था नाम स्थापना और द्रव्य भाव के बारे में इंडिविजुअली, और निक्षेप, तो निक्षेप संदर्भ में यानी लोक व्यवहार में हम कैसे इनको समझते हैं, नाम स्थापना द्रव्य भाव को। तो नाम जैसे किसी का गुण, मतलब जैसे मनोहर ले लो नाम। तो अभी नाम तो उसका मनोहर है लेकिन वो किसी के मन को नहीं हर पाए, तो ऐसे मतलब, तो बेसिकली गुण नहीं है उसके पास लेकिन उसके पास नाम है। और स्थापना मतलब मूर्ति से हम डिनोट करते हैं। मूर्ति में अगर सिंह का वो बना हुआ है चिन्ह, तो हमने उसको डिनोट कर दिया है कि ये महावीर भगवान ही है। और द्रव्य मतलब महावीर भगवान का जन्म हो गया लेकिन हमने उनको जन्म हुआ उनका, बालक वर्धमान का हुआ, सॉरी बालक वर्धमान का हुआ, लेकिन हम उन्हें महावीर भगवान भगवान बोलने लगे क्योंकि वो ऐसे भगवान वाले गुण लेकर आए और फ्यूचर में भी उनके पास और गुणों की प्राप्ति होगी, तो इसलिए हमने उनको वो नाम दिया। तो यानी ये है द्रव्य। अभी भाव मतलब प्रेजेंट में जो गुण है उनके पास, तो उसे उस नाम से बोल दिया। तो यही था निक्षेप के अंदर, तो यही डेफिनेशन थी और यही उदाहरण थे। हाँ, बढ़िया, ठीक है, अच्छा है। होपफुली आप लोगों को याद हो रहा होगा। सूत्र याद करिएगा, परिभाषाएं भी। एग्जाम होगी क्योंकि इसकी एग्जाम देना है आप लोगों को। ठीक है, आज इतना ही रखते हैं। जिनवाणी स्तुति अगर किसी को बोलनी हो तो आप ले सकते हैं। हाँ जी, भावना जी शाह, आप लीजिए प्लीज। प्रभु देव तुम्हारे पवित्र मुख से निसृत जोशी तलवाणी, जग जन मन के मल को धोती व अतः कहाती जिनवाणी। जयवंतो माँ जग में तब तक जब तक सूरज चांद रहे, शीश नवाते कर्म हरो माँ अब तक हम विषयाद रहे, अब ना हम विषयाद रहे।
बोलिए द्वादशांग जिनवाणी माता की जय। 9 बार नमोकार मंत्र। आप लोग जो भी जिनवाणी स्तुति लें आप डेली पोस्ट कर दें बोलने के बाद, तो सब लोगों को और भी फायदा होगा। ठीक है।